हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड अपडेट्स मैं लेके आया हूँ। वैसे तो दोस्तों फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे बड़ा इवेंट है इस समय पे, और उसी से रिलेटेड सब चीज़ें कवर करनी चाहिए थी हमको। बट भाई यहाँ पे बार्सिलोना जो है ना दोस्तों, यहाँ पे एक दिन ऐसा नहीं जाता जब यहाँ पे अपडेट्स और यहाँ पे भाई रूमर्स, यहाँ पे न्यूज़ नहीं आ रही होती है ऐसे भाई, और बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही होती है दोस्तों। यहाँ पे आज भी कई सारी बड़ी अपडेट्स हैं। हमजा से रिलेटेड मेजर अपडेट है। जॉस्को गॉर्डियोल दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है, बट इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे डेफिनेटली। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले जाओ कंसेलो से रिलेटेड थोड़ा कंसर्निंग साइंस आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। एंड देन ऑब्वियसली फीफा हैज़ डन सम चेंजेस इन देयर रूल बुक, जहाँ पे भाई कहीं ना कहीं उसकी वजह से दो चेंजेस यहाँ पे बेसिकली करे गए हैं। उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा फुटबॉल जो है और एटलीस्ट फुटबॉल क्लब्स जो हैं दोस्तों थोड़े अफेक्टेड जरूर होंगे। देखते हैं डिटेल में। लेट्स टॉक अबाउट हमजा। देखो, बारसा मैनेजमेंट इज क्विक टू रिएक्ट इस मैटर में, हमजा के मैटर में। आप बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, बार्सिलोना ने उसका बाई आउट जो क्लॉज था 1.5 का हमजा का, वो हमने ट्रिगर कर दिया है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों हमजा विल ज्वाइन बार्सिलोना। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, बार्सिलोना विल पे दिस 1.5 मिलियन इन 2 ईयर भाई, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर मी। आई विल से भाई यहाँ पे भाई ये बच्चे का यार एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं बिल्कुल वहाँ पे, इतने छोटे क्लब का 1.5 मिलियन, मतलब 1.5 मिलियन भी हम लोग एक बार में वन गो में नहीं पे कर सकते। बट ठीक है भाई, फाइनेंशियल इश्यूज एंड ऑल भाई, एज अ फैन तो भाई मेरे लिए तो भाई बढ़िया ही है। बट यस भाई, कमिंग बैक टू हमजा, व्हाई वी हैव ट्रिगर्ड दिस राइट नाउ बिफोर यहाँ पे वर्ल्ड कप, बिकॉज दोस्तों साफ सीधी बात है। पहली बात तो ये है कि बाई आउट क्लॉज था उसके लोन में। सेकेंड चीज दोस्तों, यहाँ पे भाई जिस तरीके से उसके 2 फ्रेंडलीज गए हैं ना, आपने देखा उसको मिनट्स मिल रहे हैं यहाँ पे खेलने के लिए। एंड देर इज़ अ चांस कि मतलब शायद से उसको यहाँ पे वर्ल्ड कप के किसी एक आधे गेम में चांस मिल जाए। एंड जिस तरीके से उसने भाई यहाँ पे बारसा एथलेटिक एंड जिस तरीके से उसने फुटबॉल दिखाया है हमारे यहाँ पे आके, अगर उसने जरा सा कैपिटलाइज कर लिया उन मिनट्स को ना दोस्तों, यहाँ पे तो उसकी जो वैल्यू है स्काई रॉकेट हो जाएगी। एंड आप बेसिकली कर क्या रहे हो यहाँ पे, बारसा का स्ट्रेटेजी क्या है दोस्तों यहाँ पे। पहली बात तो ही इज़ वेरी गुड प्लेयर। उसको हांसी फ्लिक यहाँ पे जो समर कैंप बोलो या फिर भाई यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप लगने वाला है 13 और 17 जुलाई से, जब भी लग रहा है यहाँ पे बारसा में, वहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम दोस्तों, अगर यहाँ पे उसकी वर्ल्ड कप की वजह से स्काई रॉकेट कर जाती है वैल्यू, जहाँ हम लोग 1.5 मिलियन पे कर रहे हैं, अगर वहाँ से 10 to 15 मिलियन अगर उसकी वैल्यू चली जाती है, तो बार्सिलोना इज थिंकिंग अबाउट फ्लिपिंग दिस सिचुएशन। मतलब यहाँ पे भाई थोड़ा बहुत पैसा कमाने के बारे में सोच रही है बार्सिलोना, विच आई बिलीव दोस्तों इज गुड फॉर बार्सिलोना, डेफिनेटली फॉर बुक्स, डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे। बट अगर आप देखें यार, ये फुटबॉलिंग मैटर्स में बिल्कुल बेकार है। मतलब देखो यार, दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें हम लोग एक प्लेयर के साथ ये कर रहे हैं। अगर अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों, ऐसा अगर हो जाता है तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स तो यही आ रही कि भाई अगर बार्सिलोना इज कंसिडरिंग की बेच देंगे अगर बढ़िया पैसे मिल रहे हैं तो। हम लोग रूनी के साथ भी सेम चीज़ कर रहे हैं, 1 साल उसने खेला एंड उसके बाद हम लोग उसको बेच रहे हैं। आई गेस कितना पैसा मिलता है वो तो बात की बात है। बट यहाँ पे दोस्तों ये जो हमजा के साथ हम लोग कर रहे हैं, 6 महीने का उसने लोन जस्ट देखा। एंड अगर हम लोग बस यहाँ पे फ्लिप वाली अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि पैसा अगर आ जाए, कुछ भी आ जाए, इट विल बी बेटर, राइट। तो ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे आगे फ्यूचर में ना शायद से कोई टैलेंट, यंग टैलेंट आपके साथ आने में 2 बार सोचेगा, 100 बार तो नहीं सोचेगा, बिकॉज ऑब्वियसली भाई यू आर लिंक्ड विद बार्सिलोना। बट उसके दिमाग में जो अभी इस समय पे जैसे टैलेंट्स के दिमाग में नहीं आता भाई, इफ दे आर गेटिंग लिंक्ड विद बार्सिलोना दे आर हैप्पी भाई। लुक एट भाई, यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स हैं भाई, वरेला हो गया, यहाँ पे आपका बिसुवो हो गया, सारे बहुत काफ़ी ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे। बट अब वो सोचेंगे कि भाई ये हमको बेच देंगे, क्या ही फ़ायदा है, 6 महीने में 1 साल में हम लोग कुछ खेलेंगे नहीं वहाँ पे, हमारा टैलेंट दिखेगा नहीं लोगों को, और ये हमको अगले साल बेच देंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसे कमा के। तो ऐसे से बेटर है कि नहीं जाए। तो ये एक सिचुएशन दोस्तों यहाँ पे नेगेटिवली हर्ट कर सकती है बार्सिलोना को। लेट्स होप कि बार्सिलोना ये चीज़ ना करे एंड भाई कंटिन्यू करें यहाँ पे हमजा की डेवलपमेंट के साथ, बिकॉज ही इज़ अ डिफरेंट प्रोफाइल। जो अभी जैसे हम लोग प्रोफाइल के साथ जा रहे हैं, बात करें एल्वेरिस की, बात करें यहाँ पे भाई करंट फरान की, या फिर भाई कोई और हम लोग लेके आते हैं यार जबाल टाइप का, ये कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर है, कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल है। अब दोस्तों यहाँ पे खैर मूव ऑन करते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई यहाँ पे रैशफोर्ड के बारे में। देखो दोस्तों, रैशफोर्ड इस समय पे एक ही गाना गा रहा है, दगाबाज रे, और सैया तू तो बड़ा दगाबाज रे। हाँ बिल्कुल दोस्तों, यही है इस समय पे कहानी। जो लड़का, जो प्लेयर भाई हमारे अपने टीममेट्स के, मतलब अपने टीममेट्स के छोटे छोटे पोस्ट, भाई किसी का बर्थडे है तो भाई उसकी बर्थडे की स्टोरी को लाइक कर दे रहा है,
भाई उसके नीचे कमेंट कर दे रहा, मतलब हर एक किसी के साथ फ्रेंड सबके साथ भाई उसने ऐड कर लिया था, फॉलो कर लिया था सबको, सबके कमेंट्स में जा जाके भाई कुछ ना कुछ रिएक्शंस कमेंट वमेंट कर रहा था भाई कमेंट बॉक्स में। एंड इस समय पे दोस्तों अगर आप देखें तो उसने अपने बायो से बार्सिलोना को हटा दिया है, विच आई थिंक भाई फाइन भाई, आई बिलीव विच इज़ फाइन भाई। जिस तरीके से उसका सीजन रहा है, ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि बार्सिलोना करेगी, बट हम लोगों को फैंस को ऊपर से ही दिख गया था भाई। हमारे चैनल पे तो भाई जितने लोग जानते हैं, आइल से भाई यहाँ पे 80 to 90% यहाँ पे भाई यही लोग चाहते थे कि रैशफोर्ड को नहीं साइन करें हम लोग, बिकॉज ऑफ सैलरी ऑब्वियसली, एंड उसका जो जिस तरीके का गेम खेलने का तरीका है, इट डज नॉट सूट अस भाई। हम लोग इसी वजह से हम लोग यहाँ पे अगर बात करें आए तो हम लोग एंटनी लेके आए। तो यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों ये एक बहुत ही प्यारा एक बढ़िया टेन्योर रहा उसका 1 साल का, एंड भाई हम लोग यहाँ पे उसको गुड लक बोलेंगे। एंड बार्सिलोना इज नॉट गोइंग टू ट्रिगर उसका जो भी 30 मिलियन का क्लॉज है, ये तो कंफर्म हो चुका है। बट बार्सिलोना ने यहाँ पे कनेक्शंस नहीं खत्म किए, दे आर थिंकिंग कि अगर भाई यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है लाइक एक और लोन, या फिर यहाँ पे बात करिए एक और यहाँ पे भाई किसी तरीके से अगर थोड़ा सा कम साइनिंग में कुछ ट्रांसफर फी में हो सकती है बात, तो दे विल कंसीडर यहाँ पे रैशफोर्ड की डील। तो अभी तो दोस्तों यही अपडेट है। अब हम लोग मूव ऑन कर लेते हैं जाओ कैंसेलो के बारे में। जाओ कैंसेलो का जो कि यहाँ पे भाई जिनके साथ हमारे बार्सिलोना के यहाँ पे 2 साल का डील अग्री हो चुका है, प्लेयर विथ क्लब यहाँ पे अग्रीड है डील, बट द प्रॉब्लम हेयर इज दोस्तों कि जो उनका क्लब है राइट नाउ यानी कि अल हिलाल दोस्तों यहाँ पे वो एक ट्रांजिशन पीरियड से जा रहा है। अब अगर आप उनके करंट कोच के बारे में बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो सिमोन इंजागी उनके करंट कोच हैं, एंड वो छोड़ के जा रहे हैं अल हिलाल को इस सीजन के बाद। अब यहाँ पे देखो दोस्तों अनसर्टिनिटी है, नया कोच आएगा, तो यहाँ पे अल हिलाल सोच रही कि अगर यहाँ पे वो कैंसेलो को रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते, जो नया कोच आएगा वो रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते। क्योंकि भाई अगर आपने देख लिया, हर पूरी दुनिया ने देख लिया भाई कैंसेलो इज परफॉर्मिंग रियली गुड, बार्सा में बढ़िया परफॉर्म किया, एंड ही इज परफॉर्मिंग रियली गुड इन ऑल्सो द जो उनका यहाँ पे कंट्री का कैंप है अभी तक। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे वाई दे विल नॉट कंसिडर कि ये प्लेयर को रखना चाहिए स्क्वाड में, ये हर कोई यहाँ पे उनका मैनेजमेंट भी सोच रहा है और बार्सा भी सोच रही है। और ऐसे में हम लोग थोड़ा जल्दबाजी में है कि भाई जितनी जल्दी ये डील खत्म हो, और अल हिलाल थोड़ा सा यहाँ पे टाल रही है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। पर्सनली मुझे लगता है अल हिलाल विल नॉट स्टॉप हिम भाई। एक प्लेयर के साथ जब रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं ना, तो खराब हो जाते हैं, दे विल लेट हिम गो, बट व्हाट दे वांट इज कि ये जो स्टोरी है इसको पुश किया जाए, सो दैट बार्सिलोना थोड़ी अपनी जो बिड है उसको रेस करे। यहाँ पे बार्सा के पास पैसे आ गए हैं, तो दे आर नॉट लाइक राइट नाउ भाई उतने गरीब नहीं है हम लोग भाई, तो वो कंसीडर कर रहे हैं पैसे निकलवा सकते हैं कि नहीं निकलवा सकते हैं इस चीज़ में। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे बात करेंगे उसके ऊपर भी। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे जॉस्को गॉर्डियोल के ऊपर बात कर लेते हैं यहाँ पे, जिसके लिए बताया जा रहा है बार्सिलोना ने 80 मिलियन प्लस 10 मिलियन नहीं 70 मिलियन प्लस 10 मिलियन की हमने बिड भेजी है। कई सारे यहाँ पे सोर्सेज ने रिपोर्ट किया है, कई सारे जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया है, कुछ जर्नलिस्ट ने इस पे उन्हीं पोस्ट को रीट्वीट किया है। अब देखो दोस्तों ये श्योरिटी तो मैं भी नहीं दे सकता हूँ, सेंटी तक ने दोस्तों यहाँ पे रीट्वीट किया है इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स को, तो आई एम नॉट श्योर दोस्तों कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं है, मैं रिलायबल कितनी है इस न्यूज़ को मैं ये बता नहीं सकता, कंफर्म नहीं कर सकता। बट ये जो जर्नलिस्ट हैं ये थोड़ा बहुत ठीक है। बट यहाँ पे देखो बात ये है, इसको सिटी ने, और साथ में इसी में बेसिकली लिखा हुआ है कि सिटी ने इसको बेसिकली नेगोशिएट करने से भी मना कर दिया है इस पर्टिकुलर बिड के ऊपर बार्सिलोना के साथ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फब्रिजियो के यहाँ पे भाई एक प्रॉपर आर्टिकल आया, उन्होंने पोस्ट किया यहाँ पे, उन्होंने बोला कि बार्सा डेफिनेटली इंटरेस्टेड है, दे वांट हिम, बट यहाँ पे हमारी बजट से बाहर है यहाँ पे जॉस्को गॉर्डियल। यहाँ पे मैन सिटी उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही टिल 2031 तक, हायर सैलरी दे रही है, या तो फिर वो अगर छोड़ के जाएंगे तो वो रियल मैड्रिड जाएंगे, बिकॉज दे कैन पे व्हाटएवर मैन सिटी वांट, और वो जो पैसे मांग रहा है सैलरी के टर्म्स में। तो बार्सिलोना इज आउट फ्रॉम दिस रेस, बट क्योंकि यहाँ पे भाई रिपोर्ट किया जा रहा था, भाई बड़े बड़े लोग यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों के भी दिमाग में चल रहा होगा कि भाई जॉस्को गॉर्डियल क्या ला सकती है बार्सिलोना। नो नॉट एट ऑल। खैर दोस्तों वहाँ से मूव ऑन करते हैं भाई, फीफा के 2 रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रूल दोस्तों यहाँ पे, जो कि स्पेन में ऑलरेडी अप्लाइड था, कि हर किसी कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों रिलीज क्लॉज होना ही चाहिए। ये हर प्लेयर के साथ एप्लीकेबल होगा, हर किसी क्लब को अपने प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में रिलीज क्लॉज डालना होगा। अभी अगर आप देखें तो भाई कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि अर्लिंग हालैंड के उसमें कोई भी रिलीज क्लॉज नहीं है। अब दोस्तों अगर ये एप्लीकेबल होगा तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 100% अर्लिंग हालैंड के कॉन्ट्रैक्ट में भी रिलीज क्लॉज डाला जाएगा। अगर आप बार्सा की बात करें या फिर भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड की बात करें, तो यहाँ पे स्पेन में तो ये चीज़ें फॉलो की जाती थी पहले से ही, और अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 बिलियन तक के हमारे यहाँ पे भाई रिलीज क्लॉज हैं लामिन यमाल के केस में, जैसे आप देख रहे हो।
तो डेफिनेटली ये एक चीज़ बढ़िया है। एटलीस्ट भाई क्लब्स को पता तो होगा कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम जाना पड़ सकता है किसी प्लेयर के लिए। वहीं अगर हम बात करें जो सेकंड रूल है दोस्तों, ये एक्चुअली ट्रांसफर मार्केट में थोड़े बहुत चेंजेस ला सकता है, और थोड़े बहुत तो मैं कम बोल रहा हूँ, काफ़ी हद तक बड़े बड़े चेंजेस ला सकता है। ये रूल कहता है दोस्तों कि हर किसी ट्रांसफर में जिनमें बेसिकली ट्रांसफर फी इन्वॉल्व है, एक प्लेयर अगर ए क्लब से बी क्लब जाता है तो जो बी क्लब उसका पैसा पे कर रहा है, ट्रांसफर फी पे कर रहा है, उसका 5% कट यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेयर को मिलेगा। अब खुद ही सोचो दोस्तों यहाँ पे कि जो जो बी टीम है जो एक्चुअली ट्रांसफर फी पे कर रही है, उसके लिए तो कहीं ना कहीं ए वाली जो टीम है वो बढ़ा के 5% वैल्यू बढ़ा के मांगेगी ना, राइट। तो ये हर बार हर किसी प्लेयर के साथ होगा। बट देखो दोस्तों, इसमें भी कहीं ना कहीं कंडीशंस अप्लाइड लगा दिया उन्होंने। बता रहे हैं कि जिनकी सैलरी 1500K पर वीक समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ है, उन्हीं को ही बेसिकली कंसीडर किया जाएगा, जो बिलो है उसके ऊपर वालों को नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों जिनकी सैलरी कम है दे विल एंजॉय दिस बेनिफिट कि उनको फिक्स्ड साइनिंग बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ए टीम देने को तैयार है या बी टीम देने को तैयार है, जो भी टीम देने को तैयार है। अगर वो नहीं भी दे रहे हैं तो भाई उनको 5% कट तो मिलने वाला ही है, जो भी ट्रांसफर फी पे करने वाली है यहाँ पे सामने वाली टीम। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज रात को हम लोग लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच, मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका। एंड भाई हम लोग स्काउट करेंगे यहाँ पे गिलबर्तो मोरा को, जो कि भाई बारसा के साथ लिंक भी थे एक टाइम पे, एंड ही इज़ द यंगेस्ट प्लेयर इन दिस टूर्नामेंट ऑल्सो। तो भाई उसको देखेंगे, मजा करेंगे, थोड़ा सा मस्ती मजाक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू।